हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर ने अपनी ही बीजेपी सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अफोर्डेबल हाउसिंग योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे आम आदमी के लिए महंगी और पहुंच से बाहर बताया है। ये योजना किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन मंत्री के बयान से इसके प्रभाव और लागत पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने योजना में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। तो क्यों अपने ही मंत्री के बयान से मुश्किल में आई हरियाणा की बीजेपी सरकार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने अपनी ही सरकार की दीनदयाल उपाध्याय अफोर्डेबल हाउसिंग योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना आम आदमी की पहुंच से बाहर है और इसके मकान महंगे हैं। शनिवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान राव ने स्वीकारा कि योजना में सुधार की जरूरत है। उन्होंने भरोसा जताया कि तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार गरीबों के लिए नई और किफायती योजनाएं लाएगी। राव ने कहा कि 2014 में बीजेपी सरकार ने अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए ये योजना शुरू की थी ताकि आम आदमी को वैध और किफायती मकान मिल सके। हालांकि उन्होंने माना कि दीनदयाल योजना के तहत मकान अभी भी गरीबों के लिए महंगे हैं। उन्होंने वादा किया कि गरीबों के लिए और बेहतर योजना लाई जाएगी। मंत्री ने गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में प्रॉपर्टी के दाम 2 गुने हो गए हैं। पहले अफोर्डेबल सोसाइटी में 15-17 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट मिलता था, जो अब 30-35 लाख रुपए तक पहुंच गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना एलिवेटेड रोड और दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण कीमतें बढ़ी हैं। बताते चले कि हरियाणा में 2016 में शुरू हुई ये योजना गरीबों को सस्ते मकान देने के लिए थी। इसके तहत सरकार ने कॉलोनी डेवलपर्स को 5 एकड़ में लाइसेंस की छूट दी थी, जबकि पहले 50 एकड़ की शर्त थी। सरकार का दावा था कि इससे मकान 40% सस्ते होंगे, लेकिन कीमतें अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। DV लाइव हरियाणा की रिपोर्ट।